तो आज का ये वीडियो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर आपका भी यही सवाल है कि शेयर मार्केट में पहला कदम कैसे रखें। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं शेयर मार्केट में आना तो चाहता हूं बट मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, पहला कदम क्या मैं लूं शेयर मार्केट में अगर मुझे काम करना है, शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं। तो देखिए, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाला हूं। पहला कदम आपका क्या होना चाहिए, आपको एसआईपी करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने चाहिए, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या सही तरीका होता है। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते, एकदम जीरो हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को आप देखिएगा। एक छोटा बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखेगा उसको भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना आसान होने वाला है ये वीडियो। तो बस आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखना है क्योंकि आखिरी तक जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन, सारे सवाल खत्म हो जाएंगे और आप ये सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, मुझे शुरुआत कैसे करनी है और मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि रीज़न क्या है, शेयर मार्केट में हम क्यों आना चाहते हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में आना चाहते हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, आप अपने आप से सवाल करिए। ठीक है, कई लोगों का क्या रहता है कि उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने शेयर मार्केट में 500 रुपये, 1000 रुपये लगाए थे, वो आज करोड़ों रुपए बन गया है। ठीक है, क्या नहीं बनता, बिल्कुल बनता है, लेकिन कैसे बनता है ये सारी चीज़ें समझना चाहिए। कुछ लोग देखते हैं कि उनका मित्र या उनके मित्र का मित्र वो ट्रेडिंग करता है, वो पढ़ाई वगैरह अपनी छोड़ दिया, ट्रेडिंग कर रहा है, उसमें वो लाखों रुपए कमा रहा है, हर दिन 5000, 10,000 रुपए कमा रहा है, तो ये कैसे कमा रहा है। इस तरह से लोगों के मन में सवाल आता है और इसी कारण वो भी शेयर मार्केट में आना चाहते हैं। कुल मिलाकर बात सिंपल सी है, ज़्यादातर लोग जो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं उनके पीछे का कारण क्या है, ज़्यादा पैसा कमाना, मोटा पैसा कमाना। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों को ये लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है पैसे बनाने का। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं किस किस तरह के लोग शेयर मार्केट में आते हैं और पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग तो इसको सिंपल सा सट्टा बाज़ार मानते हैं। ठीक है, कि कोई किसी भी शेयर में आंख बंद करके बस पैसा लगा दो, हो सकता है वो स्टॉक अगर ऊपर चला जाए तो हम खूब पैसा बना लेंगे। ऐसे ही लोग ट्रेडिंग में भी करते हैं, किसी भी स्टॉक में पैसा लगा देते हैं और सोचते हैं कि स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, हम इस तरीके से पैसा कमा लेंगे, खूब सारा पैसा। उनको कुछ नहीं पता कि वो प्राइस उसका, उस शेयर का कितना जा सकता है, कितना डाउन हो सकता है, कितना अप हो सकता है, कितने लंबे पीरियड तक एक ही जोन में घूमता रहेगा, इन सब का कोई अंदाज़ा नहीं रहता। ठीक है, बस आंख बंद करके लगा देते हैं। कुछ लोग इसको स्कैम मानते हैं, तो बहुत तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, वो डेली बेसिस पे पैसे कमाना चाहते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे जो लोग पैसे कमाते हैं वो करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, आपने सुना होगा ना, डेली वो शेयर खरीदते हैं, डेली बेचते हैं। ठीक है, इस तरीके से लोग कुछ पैसा कमाते हैं। कुछ लोग होते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक इसमें लोग एक स्टॉक पे पैसा लगाते हैं और जब वो अप जाता है फिर बेच के अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, कोई ऐसा शेयर मिल जाएगा जिसमें मैं पैसा लगा दूंगा और अगले दिन पता चला मैं सो के उठा और मेरा 10,000 रुपये 1 लाख बन गया, 10 लाख बन गया, 20 लाख बन गया। ठीक है, इस तरह से भी लोग सोचते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या ऐसा सच में होता है कि नहीं होता। ठीक है, चौथा ये भी समझेंगे, कुछ लोगों ने आपने देखा एसआईपी करते हैं। ठीक है, लेकिन लोगों को एसआईपी के बारे में नहीं पता था। उनको ये पता रहता है कि 500 रुपये या 1000 रुपये या 1000 रुपये या 10,000 रुपये उन्होंने लगा दिया था, जो कि आज 5 करोड़ बन गया। आपने कई बार रील्स वगैरह में देखा ही होगा, बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि विप्रो के शेयर में इतने साल पहले आपने 10,000 रुपये लगाया होता, वो आज कितने करोड़ होते, 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। इन सब के पीछे की आखिर सच्चाई क्या है ये लोग नहीं समझते। बस यही सब देख के वो लोग भी शेयर मार्केट में कूदना चाहते हैं और खूब पैसे कमाना चाहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर शेयर मार्केट है क्या। ठीक है, तो शेयर मार्केट का एक दूसरा नाम है जिसको बोला जाता है स्टॉक मार्केट। तो चाहे शेयर मार्केट बोला जाए चाहे स्टॉक मार्केट बोला जाए, दोनों को आपको सेम समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट वर्ड है, मार्केट वर्ड को आप सिंपली समझिए कि इसका मतलब होता है बाजार। ठीक है, शेयर और स्टॉक इसका मतलब होता है शेयर। शेयर का मतलब क्या है, सिंपली शेयर का मतलब है हिस्सेदारी। ठीक है, अब मार्केट क्या होता है, बाजार क्या होता है। आपने देखा होगा जैसे आपके आसपास एरिया में मार्केट लगती है, सब्जी की मार्केट लगती है, वहाँ पे आप जाके सब्जी खरीदते हैं। बहुत सारे सब्जी वाले आए रहते हैं, बहुत तरह की सब्जियाँ रहती हैं।
आपको जो सब्जी खरीदना रहता है उस बाजार में जाके आप खरीद सकते हैं। सेम उसी तरीके से कंपनी में जो हिस्सेदारी होती है, जो उनके शेयर होते हैं, ठीक है, उसको भी हम खरीद और बेच सकते हैं। मान लो हमारे पास रिलायंस कंपनी का कुछ शेयर है, 1% 2% हमारे पास है, ठीक है, तो उस शेयर को हम दूसरे को बेच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे बायर और सेलर रहते हैं, ठीक है। जो सेलर रहेंगे वो शेयर को बेच रहे होंगे और जो बायर रहेंगे वो शेयर को खरीदना चाह रहे होंगे। तो यानी कि शेयर खरीदने वाले, यहाँ पे लिख लेते हैं, शेयर को खरीदने के लिए जो रहेंगे उनको बोला जाएगा बायर, और शेयर को जो बेचेंगे उनको बोला जाएगा सेलर। तो बायर, सेलर और शेयर का इस पूरे को मिला के जो मार्केट रहता है उसी को बोला जाता है शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट, जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां लिस्ट रहती हैं, बहुत सारी कंपनियों के शेयर रहते हैं और इसी शेयर में बायर और सेलर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो बायर बाय करते हैं, सेलर बेचते रहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है, इसी मार्केट को बोला जाता है शेयर मार्केट, यानी कि ऐसा मार्केट जहां पे हम शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। ऐसा मार्केट, ध्यान से समझिएगा, ऐसा मार्केट जहां पे हम कंपनी के शेयर को खरीद और बेच सकते हैं उसी को शेयर मार्केट बोलते हैं या स्टॉक मार्केट बोलते हैं। देखिए, अभी आप शेयर मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस जितनी चीज़ें बता रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझते जाना, सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। देखिए, मान लेते हैं कोई कंपनी है ABC, ठीक है, XYZ ABC कोई भी कंपनी मान लेते हैं। इस कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है वो 100 रुपये है, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि रिलायंस का शेयर 1200 रुपये में चल रहा है, TCS का 4000 में चल रहा है, विप्रो का इतने का शेयर, तो आप देखेंगे तो आपको शेयर प्राइस मिल जाएगा। तो हर कंपनी का कुछ ना कुछ शेयर प्राइस रहता है, किसी का 3000, किसी का 300, किसी का 150, ऐसे सबका अलग अलग प्राइस रहता है। तो सपोज दैट मान लेते हैं किसी कंपनी का 100 रुपये का एक शेयर है और उस कंपनी के टोटल जो शेयर हैं वो 10 लाख हैं, ठीक है। उस कंपनी के जो टोटल शेयर हैं वो 10 लाख हैं और करंट शेयर प्राइस 100 रुपये है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 लाख को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 10 करोड़, ठीक है। तो यानी कि पूरी इस कंपनी की जो वैल्यू है, एक प्रकार से जिस शेयर को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, खरीद और बेच सकते हैं, तो इसको बोला जाएगा 10 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो इस प्रकार से शेयर मार्केट की जो इस कंपनी की वैल्यूएशन हुई वो 10 करोड़ रुपए हुई, ठीक है। अब आगे समझिए, तो ये जो 10 करोड़ हो गया इसको सिंपली बोला जाएगा मार्केट कैप, ठीक है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 10 करोड़ का है, ठीक है, ठीक है। तो इसके कैलकुलेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बट यहाँ पे हम आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आए उसके लिए इसको सिंपल रखते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 100 रुपये का शेयर का प्राइस है ये हमेशा 100 रुपये नहीं रहता। आप रिलायंस का देखेंगे, TCS का देखेंगे तो इन सब का शेयर का प्राइस मान लीजिए कभी ये 100 से 101 हो जाएगा, कभी 102 हो जाएगा, कभी 102.3 हो जाएगा, कभी 99.5 हो जाएगा, कभी 98 हो जाएगा। तो एक इसी तरीके से इसका प्राइस अप डाउन होता रहता है, ठीक है। तो ये जो प्राइस अप डाउन होता है यानी कि स्टॉक का जो प्राइस है वो ऐसे अप डाउन होता रहता है, ठीक है। और आगे बढ़ें तो आप देखिए, मान लीजिए कोई शेयर कभी ऐसे था तो वो डायरेक्टली वो ऐसे नहीं बढ़ता, ठीक है। अगर उसको ऊपर जाना है किसी भी शेयर को तो वो थोड़ा अप जाता है, फिर डाउन जाता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन जाता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन जाता है। तो आपको कुछ इसी तरीके से मिलेगा, मतलब जा तो वो ऊपर ही रहा है। जो भी अच्छी कंपनी रहेगी वो अगर अच्छा काम करेगी, ग्रोथ अच्छा कर रही है तो अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सीधी रेखा में ऊपर आपको दिखेगी, हमेशा वो अप डाउन होता रहेगा, यानी कि थोड़ा सा वो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ये नीचे जाएगा। अब ये ऊपर और नीचे क्यों जाता है इसको समझिएगा, ठीक है। मान लेते हैं जो अभी ABC हमने कंपनी लिया था, ठीक है, इसी को समझते हैं। इसका मान लेते हैं करंट प्राइस 100 रुपये है। तो मार्केट में एक न्यूज आई कि इस कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है, यानी कि अब इनको और काम मिलेगा, और काम करेगा तो और रेवेन्यू आएगा। ये गुड न्यूज हुआ। जब गुड न्यूज होता है तो सिंपली क्या होगा, कंपनी का शेयर डाउन होगा या अप होगा, आप बताइए, ठीक है। अप होगा, आपको भी पता है। तो अप होगा तो 100 रुपये था तो ये 101 बढ़ेगा। लेकिन 101 क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा इसको समझिए। 100 रुपये है, गुड न्यूज आई तो क्या करेंगे, जो लोग इसमें निवेश किए हैं, कुछ लोग निवेश किए होंगे, कुछ लोग नहीं किए होंगे। जो लोग नहीं किए होंगे, ठीक है, वो सोचेंगे कि यार इसको प्रोजेक्ट मिला है, ये कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा, यानी कि कंपनी का शेयर का प्राइस 110, 120, 150 हो सकता है। तो वो लोग क्या करेंगे, शेयर खरीदेंगे ताकि 100 पे खरीद लें
और जब 150 160 पे जाएगा तो हम बेच देंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो लोग बाई करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये 100 रुपये है, तो जब इसको लोग बाई करना चालू करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, 101 102 103 104 105 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो लोग मान लेते हैं कि यहाँ तक लोगों ने खरीदा और इसकी वैल्यू हो गई 120 रुपये। ठीक है, परचेज करते हुए चले जा रहे हैं तो शेयर का प्राइस बढ़ता चला जाएगा। अब मान लेते हैं कि 3-4 दिन बाद न्यूज आया कि वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया इनका। ठीक है, वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, अब इनको काम नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई चलो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, हो सकता है फिर से मिल जाए तो वो टिके रहेंगे। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, कोई फायदा नहीं, तो वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे, यानी कि उस शेयर को बाय करने के बजाय सेल करना शुरू कर देंगे। जब वो बेचना चालू कर देंगे तो इसका प्राइस डाउन होने लगा, 120 से 119 118 17 ऐसे धीरे धीरे डाउन होता चला आएगा, और फिर से पता चला कि वापस 100 पे या 98 पे पहुंच जाए तो, या इसके ऊपर भी रह सकता है। तो वो डिपेंड करता है किस हिसाब से लोग उसको बाई सेल कर रहे हैं। फिर कोई गुड न्यूज़ मिलती है, या लोग सिंपली ये समझिए कि जब भी लोग बाई करना शुरू कर देते हैं तो शेयर का प्राइस अप होने लगता है, और जब लोग सेल करना शुरू कर देते हैं, बेचना चालू कर देते हैं, तो उसका प्राइस फिर डाउन होने लगता है। तो इसी वजह से जो शेयर का प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, तो कई लोगों का ये सवाल था कि शेयर का जो प्राइस है वो अप डाउन क्यों होता है, घटता बढ़ता क्यों रहता है। वो इसी वजह से होता है कि जब लोग बाय करना शुरू करते हैं तो बढ़ने लगता है, जब लोग सेल करना शुरू कर देते हैं तो घटने लगता है। अब ऐसा नहीं कि जब तक लोग बाय कर रहे हैं तो केवल बाय ही करेंगे, सेलर बैठे रहेंगे, नहीं, बाय सेल चलता रहता है, लोग बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। लेकिन आप समझो कि दो तरफ, एक तरफ उधर लोग रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं, एक तरफ से आप इधर रस्सी पकड़ के, यानी कि बायर सेलर ऐसे रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं। तो जिधर ज़्यादा दम लगेगा उधर रस्सी चली जाएगी, जिधर कम वो दम लगेगा वो वाले उधर खींच उठेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 2 लोग हैं, रस्सी पकड़े हुए हैं, पूरा ग्रुप है बायर्स का, इधर सेलर का। तो अगर ये लोग जोर लगाएंगे तो ये लोग खींचे हुए उधर चले जाएंगे, और ये लोग जोर लगाएंगे तो इधर खींचे हुए चले जाएंगे। यानी कि एक टाइम पे बायर सेलर दोनों एक्टिव रहते हैं। लेकिन जिसका जोर ज़्यादा बढ़ेगा, अगर बायर्स हावी हो गए तो शेयर का प्राइस अप जाएगा, सेलर हावी हो गए, बायर्स डाउन हो गए तो सेल का प्राइस डाउन हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है जो शेयर का प्राइस अप डाउन होता है, फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एकदम आसान कर देते हैं और चीज़ें जो आपने देखा होगा, लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग 2 तरीके से करते हैं। एक तो हो गया कि जैसे हमने डाउन पे बाई कर लिया और जब अप जाएगा तो यहाँ पे हमने सेल कर दिया, तो इसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा, जो प्रॉफिट रहेगा वो हम ले लेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमने कितने शेयर लिया है, उसी हिसाब से हमने प्रॉफिट बुक किया है। मान लेते हैं यहाँ पे 100 रुपये का हमने 10 शेयर लिया था, तो 100 इंटू 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 रुपये। 1000 रुपये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब शेयर का प्राइस यहाँ पे जाके 120 रुपये हो गया, तो हमने 10 शेयर लिया था तो 120 गुणे 10 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1200 रुपये। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया 200 रुपये का। 1000 रुपये लगाए थे, 1200 हो गया तो 200 रुपये का प्रॉफिट आया। तो इसी तरह से लोग ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं। अब ट्रेडिंग भी कई टाइप की होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया कि जो लोग रेगुलर आप देखते होंगे कि ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं, वो इसी प्रकार से कमाते हैं। जब डाउन रहेगा तो बाई कर लेंगे और जब अप होगा तो बेच देंगे। तो ऐसा केवल ऐसा नहीं है कि जब डाउन रहेगा तभी खरीदेंगे, अप जाएगा तभी बेचेंगे। कई लोग शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं, मतलब कि प्राइस जब अप है उस समय वो सेल कर देंगे और जब ये डाउन जाएगा तो उस समय बाई कर देंगे। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पैसा कमाते हैं। तो जो ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि जब मार्केट अप जा रहा है तभी वो पैसा कमाएंगे, डाउन पे खरीदा अप जाएगा तभी पैसा। अप है उन्होंने सेल कर दिया, डाउन आया तो बाय कर लिया। शॉर्ट सेलिंग से भी ट्रेडिंग में लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि किसी ने किसी कंपनी में 10,000 रुपये लगाया था, वो इतने साल बाद 1 करोड़ बन गया, 10 करोड़ बन गया, 100 करोड़ बन गया, 250 करोड़ बन गया, या 500 रुपये से 1 करोड़ कैसे बनाए। बहुत सारी वीडियोज आपके सामने आती होंगी। ये क्या चीज़ होता है? तो देखिए, ये होता है इन्वेस्टिंग। अभी जो हमने आपको बताया वो ट्रेडिंग था, ये होता है इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग के कई सारे तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट आप स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए विप्रो में बोला जाता है किसी ने 10 साल पहले या 50 साल पहले पैसा लगाया होता तो आज इतने करोड़ हो जाते। तो वो यही रहता है कि वो डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी किसका? म्यूचुअल फंड के थ्रू, इंडेक्स फंड के थ्रू, इन सब में आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मान लेते हैं कि आपने 500 रुपये फिक्स कर लिया कि मुझे 500 रुपये हर महीने लगाते जाना है, तो 500 रुपये आप हर महीने लगाते जाएंगे 10 साल तक, 15 साल तक, जो भी आपका गोल रहेगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बात किया था कि आप पर्पस डिसाइड कर लीजिए, रीज़न डिसाइड कर लीजिए कि आपका रीज़न क्या है शेयर मार्केट में आने का।
किस वजह से आप आना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए ना किस वजह से आना चाहते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से फिर आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें करेंगे। पर आप वीडियो में बने रहिए, आपको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि स्टार्टिंग कैसे करनी, शुरुआत कैसे करनी, कैसे सीखना है, सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। एसआईपी होता है, म्यूचुअल फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, ईटीएफ भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, ईटीएफ हो गया, इन सब के बारे में सीखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे शेयर मार्केट फॉर बिगिनर का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सब कुछ सिखाया गया है, म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में, ईटीएफ के बारे में। उन सारी वीडियोज़ को आप देखेंगे तो और बेहतर आप चीज़ों को सीख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। आपने इन्वेस्टिंग के मामले में सुना होगा, विदेश में वॉरेन बफे सबसे ज़्यादा फेमस है, और भारत में राकेश झुनझुनवाला, जिनको भारत का वॉरेन बफेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये लोग इन्वेस्टिंग करके बहुत पैसे कमाए हैं। बट क्या है कि इन्वेस्टिंग में आप देखेंगे इन्होंने लंबे समय तक अपना पैसा इन्वेस्ट किया, वो बेचने के बारे में नहीं सोचते। अभी आप देखेंगे ज़्यादातर यूथ जो आ रहा है वो ट्रेडिंग की तरफ आ रहा है। ट्रेडिंग में क्या है कि हमें 20 साल 25 साल बाद पैसा नहीं चाहिए, हमें तुरंत चाहिए, हफ्ते में चाहिए, डेली चाहिए, मंथली चाहिए, रेगुलर इनकम कमाए, हमें जॉब ना करना पड़े। तो इस वजह से लोग ट्रेडिंग में भागते हैं। और ट्रेडिंग में क्या पैसा नहीं बनता, बिल्कुल बनता है, लेकिन कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आप किसी को आपने देखा कि वो हफ्ते के 1 लाख रुपए बना रहा है, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसके पास कैपिटल कितनी है, वो जो 1 लाख रुपए बनाया है कितने कैपिटल से बनाया है, ठीक है, ये भी तो देखिए। उसके बाद कितने टाइम में बनाया है, ठीक है। जैसे एसआईपी में आपने देखते हैं कि 500 रुपये की एसआईपी करके करोड़ बन गया, तो करोड़ एक महीने में नहीं बनेगा, एक साल में नहीं बनेगा, वो काफ़ी लंबे पीरियड तक इन्वेस्ट करते रहते हैं, 30 साल 35 साल, उसके बाद 1 करोड़ 500 रुपये का बनता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, सीखनी होंगी, ठीक है। तो ये जो लोग डेली बेसिस पे 5,000 10,000 कमाते हैं इंट्राडे करके, तो इंट्राडे करके कमाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग लॉस भी करते हैं। तो केवल बाहरी चमक नहीं देखनी है, दिखावा नहीं देखना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ भी रियलिटी नहीं, मतलब रियलिटी जितनी है उससे ज़्यादा झूठ है, सच्चाई है, छुपाते हैं। अब आप देख लीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है अगर, तो आपस में मारपीट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे बढ़िया स्माइल, ऐसे पति पत्नी का भी रहता है। तो दिखाते लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा है, होता कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो कार पे फ़ोटो डाल रहे हैं, कैफ़े पे बैठे हुए हैं, पिज्ज़ा कॉफ़ी स्टारबक्स सब पी रहे हैं। अब पता चला कि कोई और उनको पिला के जा रहा है, उधार पे पी रहे हो, तो फोटो डाल देते हैं। तो सोशल मीडिया पे हमेशा ट्रस्ट नहीं करना, अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, आप कैसे अपनी जर्नी शुरू करेंगे। सिंपल से समझिए, ये हो गया आपका शेयर मार्केट, ठीक है। मेनली मतलब कई चीज़ें डिपेंड करती है, बट मेनली जो पैसा बना जाता है 2 तरीके से, एक तो इन्वेस्टिंग हो गया, और दूसरा जो तरीका है वो हो गया ट्रेडिंग। यही 2 तरीके लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। इन्वेस्टिंग जो लोग करते हैं जिनका फोकस लॉन्ग टर्म पे रहता है, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो गया। ट्रेडिंग हो गया जिनको वीकली, डेली या फिर मंथली बेसिस पे पैसा कमाना होता है, चाहिए होता है, वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें भी बहुत साल, लंबे साल का तो इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, और हमें ट्रेडिंग ही सही लग रहा है, फिर ट्रेडिंग से ही पैसा कमाया जाए। देखिए, आप ये समझिए कि जो असली पैसा बनता है वो इन्वेस्टिंग से बनता है। ट्रेडिंग में रेगुलर पैसा तो बना लेंगे, पर उतना पैसा कभी नहीं बन पाएगा जितना लोग इन्वेस्टिंग में बना लेते हैं। और इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आप अपना जो काम कर रहे हैं करते रहिए, आप अच्छे स्टॉक में, अच्छी कंपनी में, अच्छे म्यूचुअल फंड में, अच्छे ETF में अपना पैसा लगाते रहिए। लॉन्ग टर्म में वो बहुत मल्टीप्लाई होगा। आपको दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठे रहना, अपना दिमाग उसी में नहीं लगाना है। और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो पूरा एनालिसिस करते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, बहुत समय लगाते हैं, फिर जाके वो थोड़ा पैसा कमा पाते हैं। जितना कैपिटल लगाते हैं उस हिसाब से पैसा कमाते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, कई लोग एक बार पैसा कमा लेते हैं, वही पोर्टफोलियो बार बार आपको दिखाते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझिए। अब यहाँ पे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, मैं ये बताता हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको दोनों चीज़ें शुरू करनी है स्टार्टिंग में। आपको इन्वेस्टिंग भी करना है और ट्रेडिंग भी करना है, ठीक है। इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे सिंपल तरीका, अभी ध्यान रखिए, आप SIP शुरू करिए, ठीक है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप SIP शुरू कर दीजिए। SIP आप मिनिमम 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, 1000 रुपये 2000 रुपये, ये आप देखिए जितनी आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप एक अमाउंट डिसाइड कर लीजिए।
हर महीने आपको उतनी एसआईपी करते जाना है। ठीक है, एक प्रकार से आप सेव करके इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, ये पैसा आपका मल्टीप्लाई होगा, तुरंत नहीं, लॉन्ग टर्म में, ये बहुत ज़रूरी है। तो एसआईपी पहला काम ये आपको शुरू कर देना है। दूसरा, ट्रेडिंग में जो सबसे सेफ तरीका है वो है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि मान लेते हैं कि किसी स्टॉक को आपने आज बाई किया और वो फिर जब ग्रो होगा तो उसको आप बेच देंगे। लेकिन मान लेते हैं कि आपने जब बाई किया वो अप जाने के बजाय डाउन चला गया। ठीक है, लेकिन अगर आपका स्टॉक अच्छा, आपने सही कंपनी में पैसा लगाया, तो लॉन्ग टर्म में वो आप देखेंगे वो अप ही जाएगा। थोड़े समय के लिए हो सकता है डाउन रहे, लेकिन वो अप ही जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको टेंशन नहीं होती, आपको परेशानी नहीं होती, क्योंकि इंट्राडे में क्या है, अगर डाउन चला गया तो उनको आज के आज ही बेचना है। ठीक है, चाहे लॉस हो चाहे फायदा हो, उनको आज के आज बेचना है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आप आज बेचिए, एक हफ्ते बाद बेचिए, एक महीने बाद बेचिए, एक साल बाद बेचिए, कोई बाउंडेशन नहीं, जब मन कहे तब बेचिए। तो आपको क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग में आपने मान लेते हैं किसी स्टॉक को आपने खरीदा 100 रुपये पे है, वो कल को 80 चला गया, लेकिन आपको ये पता है कंपनी अच्छी है, ऊपर जाएगा, ये एनालिसिस करने के बाद का ही मैं स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में वो फिर 110 जाएगा, 120 जाएगा, 140 जाएगा। तो जब आपका 120 110 जाए तब उस समय आप बेच दीजिए, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें करनी है। एसआईपी के लिए सिंपल सा, इसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि एसआईपी कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब हमने समझाया, वो आप एक बार देख लीजिएगा। दूसरा, स्विंग ट्रेडिंग का भी नीचे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाई हैं, तो उसको, इस 2 वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा इसके बाद। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको करनी है, एक तो एसआईपी करनी है, दूसरा ट्रेडिंग करनी है। अब आपको सीखना कैसे है, क्योंकि ट्रेडिंग बिना सीखे नहीं करनी है। एसआईपी तो आप शुरू कर दीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा मल्टीप्लाई होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले आपको सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या पहले हम सीखें फिर ट्रेडिंग करें? नहीं, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सीखने का क्या तरीका है। सबसे पहले आप अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको शेयर मार्केट की चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। एक तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। अंकुर वारिको को आप देख सकते हैं कि वो एसआईपी और पर्सनल फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, उनका चैनल आप देखिए। पुष्कर राज ठाकुर हैं, सागर सिन्हा, ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उनके कंटेंट को आप देखिए, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। मुकुल अग्रवाल सर हैं, तो ये लोग वीडियो बनाते हैं, इनका वीडियोज आप देख सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा क्रिएटर सॉरी आपको पसंद आता है। उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उस बुक्स पे रिसर्च करिए और बुक्स भी आप पढ़िए, क्योंकि बुक्स से बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। इसके अलावा कोर्सेज भी ले सकते हैं, बट अभी के लिए मैं कोर्सेज रिकमेंड नहीं करूँगा। आप यूट्यूब चैनल फॉलो करिए, ठीक है, बुक्स पढ़िए, कोर्सेज अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या पता आप किस गलत कोर्स में पैसा लगा दें। क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करते कम है, लेकिन कोर्स सब बना देते हैं, उसमें रहता कुछ नहीं। तो इसलिए कोर्सेज के ऊपर अभी मत फोकस करिए। न्यूज़ पर नज़र रखिए कि किस कंपनी को क्या प्रोजेक्ट मिल रहा है, क्या अप जा रहा है, कब डाउन जा रहा है, ये सब न्यूज़ पे फोकस रखिए। और 5वां है प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं। सीखने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी 50 एक चीज़ होता है। निफ्टी 50 का मतलब है कि देश की जो टॉप 50 कंपनी है, भारत देश की 1 से लेकर 50 तक, 1 2 3 4 ऐसे करके 50 कंपनियां जो हैं, उसको, उसके ग्रुप को बोला जाता है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 की एक बार आप लिस्ट देखिए, उसमें से देखिए कि कौन सी कंपनी आपको समझ में आ रही, पढ़िए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, उसमें से किसी एक कंपनी को उठा लीजिए और उसके स्टॉक में आप पैसा लगा दीजिए। चाहे उसका आप 1 शेयर ले लीजिए, चाहे 2 शेयर, चाहे 3 शेयर, जितनी आपकी मर्जी, जितनी आपकी क्षमता हो, आप शेयर ले लीजिए। ठीक है, जब आप शेयर ले लेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में, आपके एप्लीकेशन पे दिखता रहेगा कि इसका प्राइस 200 रुपये है, अब 101 हो गया, अब 250 हो गया, 300 हो गया, घटता बढ़ता रहेगा। तो आप जब पैसा अपना लगा देंगे, जब तक आप पैसा नहीं लगाए हैं, तो किसी कंपनी का शेयर अप जाए डाउन जाए आपसे क्या मतलब। लेकिन जब आपका पैसा लग जाता है, तो जब अप जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब डाउन जाता है तो आप चिंतित रहते हैं कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है कि आप थोड़ा सा नज़र रखना शुरू कर देते हैं शेयर मार्केट पे, कब अप जा रहा है, कब डाउन जा रहा है। धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखते जाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ इसके पहले आपको तरीका बताया था कि एक तो एसआईपी शुरू कर दीजिए, दूसरा आप ट्रेडिंग शुरू कर दीजिए। ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग करिए। स्विंग ट्रेडिंग का सिंपली यही मतलब है कि आप, जो हमने यहाँ पे बताया, किसी निफ्टी 50 का कोई भी एक स्टॉक पकड़ लीजिए और उसमें आप पैसा डाल दीजिए। ठीक है, आप चाहे तो हर महीने उसमें कुछ पैसा लगा सकते हैं, या फिर एक ही बार कुछ पैसा लगा के छोड़ दीजिए और आप उसको ट्रैक करते रहिए। और शेयर मार्केट में शुरुआत करने के लिए, काम करने के लिए, सबसे पहले
आप कोई भी एक एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बताऊं तो मैं ग्रो यूज करता हूं, ठीक है। तो ग्रो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से आप जाके वहां पे ग्रो सर्च कर सकते हैं। आप स्टॉक, जीरोधा, एंजल वन, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जो मर्जी आपकी, आप प्लेटफॉर्म यूज करिए। प्लेटफॉर्म पे जब आप जाएंगे तो आपको पहली बार में अपना डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट मतलब जैसे सिंपली बैंक अकाउंट एक आपका होता है, उसी प्रकार से डीमैट अकाउंट रहता है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड आप लिंक कर देंगे तो एक बार आपका अकाउंट बन जाएगा, डीमैट अकाउंट बन जाएगा। फिर आप शेयर मार्केट में काम करना शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो ये वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया कि शेयर मार्केट में पहला कदम कैसे रखें। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, यही स्टेप फॉलो करना है। फिर जब आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखना शुरू कर देंगे, सीखते जाएंगे, क्योंकि आपने अब पहला कदम ले लिया है। अब आप बढ़ना शुरू कर देंगे, अब आप रुके नहीं हैं, आप दूर से बैठ के शेयर मार्केट को नहीं देख रहे हैं, आपने कदम बढ़ा दिया, अब आप चलते जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, कोई मन में डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आपका जो भी सवाल है आप पूछिए। जिस टॉपिक के ऊपर भी आप वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक बताइए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। और ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन लंबा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिलनी चाहिए, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, हमारा ये गोल रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत लंबा रहे वीडियो तो आप लोग मैनेज कर लिया करिए, क्योंकि हमारा गोल ये रहता है कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो, कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, आपको 10 वीडियो ना देखना पड़े। तो बस जाते जाते यही कहना चाहेंगे, वीडियो पसंद आया हो, मेहनत पसंद आई हो, अगर आपको ये लगा हो कि हाँ इस वीडियो में बहुत अच्छे से, बहुत आसान भाषा में सारी चीज़ें समझा दी गई, अब हम भी शेयर मार्केट में अपना पहला कदम ले सकते हैं, शेयर मार्केट में अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। और पसंद भी आया है और इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो फिर क्या करना है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ लगना तो है नहीं, सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो अच्छी अच्छी वीडियो जाएंगी टाइम टाइम पे वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो मैं आपसे फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।